नमस्ते बच्चों। तो आज हम देखेंगे कक्षा 5 की सुलभ भारती से दूसरी इकाई का पाठ 1 गांव और शहर। तो बच्चों, ये गांव और शहर जो पाठ है ये एक चित्रवाचन है। यहाँ पर आपको गांव और शहर दोनों भी चित्र के रूप में नज़र आ रहे हैं। तो बच्चों, गांव की अपनी एक खासियत होती है और शहर की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। तो आज हम जानेंगे गांव और शहर की क्या क्या विशेषताएं हैं और दोनों के बीच क्या क्या अंतर है। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे गांव और शहर में से गांव का चित्र। तो बच्चों, यहाँ पर गांव के चित्र में आप देखोगे यहाँ पर एक विद्यालय का चित्र दिया गया है जिसका नाम है समता विद्यालय। उस विद्यालय के प्रांगण में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और बाहर कुछ बच्चे विद्यालय की तरफ जा रहे हैं। तो बच्चों, गांव में एक अच्छा सा सुंदर सा विद्यालय है जिसमें एक जगह शौचालय भी बनाया हुआ है। बच्चों, आप देखोगे गांव में जो घर बने हुए हैं उन घरों में खिड़कियां है, घर भी अच्छी तरह से बनाए गए हैं। यहाँ पर बाजू में एक कूड़ादान है। कूड़ादान में कचरा डाला जाता है, मतलब गांव की स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है। फिर बच्चों, आप देखोगे यहाँ पर एक आपको टॉवर दिखाई दे रहा है जो कि बिजली का टॉवर है, यानी कि गांव में बिजली भी आ चुकी है। यहाँ पर जो रास्ते हैं वह रास्ते इतने पक्के नहीं हैं लेकिन अच्छे हैं और उन रास्तों पर आपको यहाँ पर रास्ते पर बिजली के खंभे आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। कुछ बच्चे खेल रहे हैं और एक आदमी खेत में ट्रैक्टर चला रहा है। कुछ औरतें अपने काम कर रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक आदमी साइकिल पर जा रहा है। एक परिवार भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। कुछ पशु पक्षी नज़र आएंगे जैसे बकरी है, चिड़िया, मुर्गी और कुत्ता भी नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर बच्चों, ये जो गांव है इस गांव को हम प्रगतिशील या विकसनशील गांव कह सकते हैं। तो यह गांव प्रगति कर रहा है और काफ़ी कुछ प्रगति कर चुका है। तो बच्चों, अब हमने गांव के बारे में जाना और गांव आप देखोगे चित्र में यहाँ पर जगह जगह पर कुछ लिखा गया है। गांव शहर की प्रगति, देश की उन्नति। दूसरा लिखा है स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। तो बच्चों, अब हम देखेंगे शहर के बारे में। अब इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एक बहुत ही प्रगत शहर का चित्र ये नज़र आ रहा है। इसमें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, सड़कें भी पक्की है और यहाँ पर बड़ी बड़ी 2 मंजिला बसें नज़र आ रही है जिसे हम डबल डेकर भी कहते हैं। तो बच्चों, सड़क के साइड में यहाँ पर आप देखोगे किनारे पर पेड़ लगे हुए हैं और बीच में पानी का फव्वारा बना हुआ है। ये जो सड़क का चित्र दिखाई दे रहा है ये चौराहा है जहाँ से चारों ओर रास्ता जा रहा है, पक्की सड़क जा रही है। बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे रास्ते की लाइटें भी कितनी प्रगत है। सिग्नल लगा हुआ है, सिग्नल पर लोग रुके हुए हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं और बड़े बड़े मॉल भी यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। तो बच्चों, कुल मिलाकर ये एक प्रगत शहर का चित्र है जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं मौजूद है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखोगे कुछ अच्छे विचार लिखे हुए हैं। शुद्ध हवा पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र। और नीचे देखोगे आप लिखा है अनुशासन के साथ देश का विकास। चित्र के बीच में आप देखोगे लिखा है स्वच्छ नगर सुंदर नगर। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि एक प्रगतिशील गांव और एक प्रगत शहर। तो बच्चों, शहर और गांव की
जो जो विशेषताएं हैं हमने यहाँ पर देखी है। तो हमारा गांव भी बहुत सुंदर और प्यारा सा यहाँ पर नज़र आ रहा है और शहर भी साफ़ सुथरा स्वच्छ नज़र आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों गांव और शहर के बारे में हमने यहाँ पर जाना, उनकी विशेषताओं के बारे में हमने यहाँ पर देखा। तो बच्चों गांव हो या शहर, हम चाहे कहीं भी रहे, लेकिन हमारी प्रगति कहीं रुकनी नहीं चाहिए। हम अगर हमेशा स्वच्छता का पालन करेंगे, सभी नियमों का पालन करेंगे, तो हमारा गांव और हमारा शहर दोनों भी स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बने रह सकते हैं। तो बच्चों हमारे गांव की, हमारी शहर की प्रगति में हमारा योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों जिस तरह से हम हमारे घर को, हमारे आसपास के परिसर को स्वच्छ और साफ़ रखते हैं, उसी तरह से हमारे गांव को, हमारे शहर को भी स्वच्छ और साफ़ रखने की जिम्मेदारी हमारी ही बनती है। तो बच्चों इसी तरह से गांव में रहे या शहर में रहे, अगर हम सभी नियमों का अच्छी तरह से पालन करेंगे, तो हमारा गांव, हमारा शहर और हमारा देश स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनेगा। और अगर हमारा देश स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो बच्चों आज से हम ये प्रण लेंगे कि हमारे परिसर को, हमारे गांव को, हमारे शहर को और हमारे देश को अच्छा, स्वच्छ, साफ़ और सुंदर बनाने की हम जिम्मेदारी लेते हैं।